हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हम राही एपिसोड 5 के पार्ट 1 पे रिएक्शन। लास्ट पार्ट जहां पे खत्म हुआ था ना यार, मतलब वहां पे आंटी ना अनकॉन्शियस हो गई थी। लेट्स सी कि आंटी को क्या प्रॉब्लम हुई है, क्यों ऐसे हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोला था उनके पास बहुत कम टाइम है और उनकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब चली रही है, वो तो हम सब देख ही रहे हैं। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। यार जो इस ड्रामे का पोस्टर है उसमें हिबा काफी डिफरेंट लग रही है। मतलब जो रोल है आलिफ का वो बहुत डिफर नहीं कर रहा उससे। जैसे आलिफ बहुत प्यारी क्यूट सी इनोसेंट सी दिखती है और जो पूरा ड्रामे का पोस्टर है उसमें वो थोड़ी सी काइंड ऑफ डिफरेंट लुक है। हाँ, डिफरेंट सा लुक है उनका। तो हो सकता है कि वो उसकी ट्विन हो, क्योंकि इसमें भी आंटी ने जो फोटो दोनों लड़कियों की पकड़ी हुई है, बर्थडे भी सेम डेट पे है। यस यस, हो सकता है ऐसा कुछ हो। हमें भी इंतजार है यार, हम उसकी दूसरी सिस्टर को देखें। इल्हम को मिले। हाँ, आप यहाँ सो गई? आज मैं आपके साथ सोऊंगी। अच्छा दिल अब कर रहा इसका था बस। बर्थडे है, मुझे लगा सुबह हो गई है। मामा, माँ, मामा, ओह माय गॉड, मामा, मामा। आई थिंक आंटी अनकॉन्शियस ही यहाँ तभी तो। एलिफ, तुम डॉक्टर हो और जानती हो कि दिल के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स जो हैं वो भी अपना काम छोड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि अपनी फैमिली मेंबर्स को तुम इन्फॉर्म कर दो ताकि अच्छा सब तैयार हो जाए। काश काश मेरा ब्लड ग्रुप मैच कर जाता मामा के साथ। मैं अपना दिल निकाल के दे देती उनको। काश ऐसा हो सकता बेटा, लेकिन एट द मोमेंट तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी। फैमिली में है ही कौन अंकल, ये दोनों ही तो हैं। हमारी फैमिली में कोई नहीं। ओह माय गॉड, मे भी हो सकता है इल्हम का ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, बट वो आई नहीं। फैमिली तो सिर्फ मामा मामा मेरी फैमिली बस। यार ये मोमेंट बहुत ज्यादा पैनिक कर देने वाला है। ये एक तो आपकी फैमिली नहीं, ऊपर से अगर आपकी मदर है और वो भी ऐसी सिचुएशन में। उसे बोलो आके लगा दे, वो लगाती है तो पता भी नहीं चलता। वो तो इस वक्त नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? कहाँ है वो? चंदा, अरे एक मिनट, पूछ रहा हूँ, उनका काम है ना इसलिए पूछ रहा हूँ। कहाँ है वो? सर वो इमरजेंसी में होती है, यहाँ नहीं आ सकती। और दूसरा ये कि उनकी शिफ्ट खत्म हो गई, वो अपने घर जा चुकी हैं। क्या मतलब है इस बात का? जिम्मेदारी है ना, वही दिख रही थी ना रात में, चाहे हमको जाके बुलाई है। यार ये कैसी बात मैं हुई? देखता हूँ। अरे चंदा सुनो, अगली की शिफ्ट ही नहीं है, रुको तो। अब क्या उसके घर चला जाएगा उसको लेने के लिए? अब ये ना दिखा देना कि उसकी मम्मी भी इसी हॉस्पिटल में है। ओह माय गॉड, वैसे तो पता चल जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी, डॉक्टर अल्फ कहाँ? सुबह आएंगी सर वो। और कितने बजे सुबह होती है भाई आपकी? सर वो काफ़ी लेट गई हैं रात को। कॉल टाइम क्या है उनका? सुबह का? तो क्यों नहीं आई है अभी तक? कॉल करें उन्हें यार। जी सर। नाइट ड्यूटी भी किस उनकी किस्म के होती है, डॉक्टर्स को जॉब मॉर्निंग दे में भी देते हैं, भैया मतलब प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है। सॉरी सर, वो कॉल रिसीव नहीं कर रही। सो रही होंगी ना। आप कहें तो मैं किसी और डॉक्टर से सर। कोई और डॉक्टर क्यों लगाएगा यार? कॉल करें दोबारा। चंदा ने बुलाएं, कह मैं दिया नहीं उसी से लगवाएगी तो उसी जी से ही सर। लगवाएगी। वो मेरी पेशेंट इतनी पेन के अंदर है, उनको एहसास ही नहीं है सो रही है वो, क्योंकि रात में लेट गई है।
ये एटीट्यूड बहुत गलत है इसका। बहुत सर, गलत वो है। और कॉल ऊपर नहीं से उठा। चंदा को भी सोचना चाहिए कि भाई इसको मेरे थोड़ी पेशेंट सी को लेट इंजेक्शन समझ डॉक्टर आती है अलग बातें, लगाएंगे। उसके सामने जरूर जी? बताना था। आप कब बुलाएंगे? एड्रेस दीजिए मुझे उनका। जी सर। हर बात 2 बार बतानी पड़ती है कि आपको मुझे? एड्रेस लिखिए और मुझे दीजिए। कहाँ बताओ, रहती है? घर जाएंगे, लड़ाई करेंगे घर उनसे। जाएंगे लेने के लिए उसको। कल जो इमरजेंसी वार्ड में सीन हुआ, हशर किया, लगता था तूफान आ गया। अरे और कुछ नहीं, बस ये पैसे की मस्ती है। सही ऐसे ही बात होते हैं ये है, लोग। पैसे की इंसान को पावर तो है पाँव की इसके जूती पास। समझते हैं। कल रात को 2 बजे निकली यहाँ से, अभी सुबह पूरी हुई नहीं है, फिर बुला रहे हैं। 2 बजे बताओ अगली। थैंक यू। उसका बर्थडे है आज। और वैसे भी यार उसके घर में इमरजेंसी है। अच्छा, ये बातें सुन रहा था क्या? बड़ा ही टॉक्सिक सा इसका बिहेवियर है। मैडम, बॉडी तैयार है, आप आके साइन कर लीजिए। क्या? अभी तो वो कहते कुछ कुछ ऑर्गन्स फेल हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद अभी ठीक है आंटी। व्हाट? आंटी खत्म हो गई? इन्होंने बोला बॉडी तैयार है, आप आके साइन कर दीजिए। ऐसा नहीं बोला? नहीं नहीं, बोला तो है सही है, बट मुझे लगा शायद कोई पेशेंट है इनका। आंटी ऐसे डॉक्टर कैसे जा अभी- सकती हैं यार अचानक, मतलब बस रोल खत्म। वही तो। ओह माय गॉड, यस। मैडम, मैं तो ढुआएं अंदर से किसी को बुलवाएं, कहाँ है सब? ओह माय गॉड। आई थिंक आज सियान को पता लग जाएगा, वो इसी के घर मेरा आ तो रहा है। कोई नहीं है, बस मैं मामा की और मामा मेरी। ओ भाई, एलिफ बेटा, अकेली क्या करोगी? किसी अजीज रिश्तेदार को बुला लो। अजीज रिश्तेदार आ गया। यार दानिश प्लीज कुछ अच्छा करना आज प्लीज। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो ये कुछ नहीं करने वाला। तो किसी मोहल्ले वाले को बुला लें। हाँ हाँ, कह दिया है, मोहल्ले वाले आ रहे हैं। यार ये कैसा कोइंसिडेंट हुआ है ना, इसको जरूरत थी किसी ये की। किसकी डेथ हुई? एलिफ की मदर की डेथ हो गई है। मुझे क्या? देर हो रही है, मुझे फारिग करें प्लीज। तमीज नहीं है? शर्मा के जवाब देना पड़ा। हाँ ठीक है, दे देना जवाब यार। 15 मिनट दे दो, मैं चीजें मैनेज करता हूँ। इसके कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है क्या? बस एक माँ का आसरा था, वो भी चला गया। यार मतलब ये क्या यार, इससे तो- सडन है यार, तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और पर चेहरा भी दिख रहा है, तो ये सियान ने क्यों नहीं देखा उनका चेहरा? अभी अंदर, वो अंदर लेटा है यार। बेटा, दुख अपनी जगह, लेकिन अपना फर्ज पूरा करो। मामा मामा ओ गॉड। I'm really sorry for you, Nas. मेरी भी मामा नहीं है। मैं 6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। I can understand your feelings. एक बार सियान देख ले है कौन। बेटा, रोने के लिए वक्त पड़ा है। इनकी आखिरी रसूमात का बंदोबस्त करो। ये अकेली लड़की क्या करेगी? जी मैं करता हूँ।
मैं देख लेता। अच्छा, वो बताने आया था कि मैं तो यहाँ पे इंजेक्शन के लिए आया था। थैंक गॉड अकल दिमाग काम कर रहा है इसका। एक बार देख तो ले है कौन। मतलब सिहान ने तो सोचा भी नहीं होगा कि वो मरियम हो सकती है। आपने तो हमारा प्रोजेक्ट होल्ड पर रख दिया है। हाँ, फिलहाल कुछ अरसे के लिए। क्यों? हमें बताया भी नहीं। इससे पहले मैंने किस चीज का ऐलान किया है जो इसका ऐलान करता? मैं जब बिल्डिंग खड़ी करता हूं तब लोगों को खुद पता लग जाता है कि आज ये कितने स्मार्ट लग रहे गाजी हैं। यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया है। गाजी यूसुफ साहब, हम पार्टनर्स हैं, हमारे पैसे फंसे हुए हैं इसमें। अच्छा, हम चंद चढ़ाने का पैसे वो फंसे गलत ही हैं। काम कहते हैं कि चंद चढ़ा दिए। तो वापस ले लो। लेकिन जब मैंने कह दिया कि फिलहाल कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। और रही सही कसर, आपके बेटे और लाला ने उसे सपोर्ट करके पूरी कर दी है। ओह, कहीं आपका बेटा लाला के साथ तो नहीं मिला हुआ? बातें सुनो। तुम दोनों अब अपनी हद से तजावुज कर रहे। और हद से तजावुज करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता। होने दो। लेकिन ज़िक्रिया, सीएफओ को बोल दो कि इनकी इन्वेस्टमेंट्स वापस कर दे। अच्छा। चलो, नहीं निकलो तुम लोग, पैसा लो, निकलो। तुम्हारा लॉस हो रहा था ना, चलो अब यहाँ से। काम लाला की वजह से नहीं, मेरे बेटे की वजह से रोका था। मेरे बेटे ने पहली बार किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लिया। हम सालों से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, इतना तो हक बनता है कि आपसे कुछ सवाल करें। हाँ, सही बात। अपने बेटे के बारे में मैं किसी को सफाई पेश नहीं करता। इतने साल हो गए तुम लोगों को अब तक ये भी नहीं पता लगा क्या? क्वेश्चन नहीं करने का। और मांगने वालों को मैं उनका पैसा और बेसब्री दोनों वापस कर देता। दोनों वापस लौटाकर उनका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर देता हूं। हमेशा के लिए। बहुत भाई, सही। डीलिंग ही नहीं होगी अब तुम्हारे साथ। चलो निकलो। बैकग्राउंड म्यूजिक और जो इंटेंस एक्टिंग है ना इनकी, मजा आया देख। हाँ सही बात है। हाँ ज़करिया, निशाद भी का तो बॉम्ब फ्रैक्चर हुआ था। मैं चंदा की बात नहीं कर रहा, तुमसे किसी और की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनको लगा चंदा निकल गई। बल्कि एक काम करो, तुम 4-5 फिर लड़कों को भी उसका साथ तो ले सिर्फ आओ। बोन फ्रैक्चर हुआ था। बाबा, वो सर को बाबा को नहीं बताना, जितना कह रहा हूँ उतना कर लो बस। और जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ये तो फनी कर दिया इन्होंने भी। हो जाएगा। खुदा हाफिज। जगह तो बताओ भाई। वो ढूंढ लेंगे। ओह माय गॉड यार, इतना रियलिस्टिक नहीं दिखाना चाहिए सब कुछ। इतने सही बात है बस। ओह गॉड यार। अच्छा, जो एक्टर ये सारा रोल प्ले करते होंगे वो कैसे सोचते होंगे यार ये मेरा सीन चल रहा है, मैं मर गई हूँ इस सीन के अंदर। ये बेचारा यहाँ पे ऐसे ही फंसा हुआ है। सॉरी। आपके लिए कुछ नहीं कर सकी यार ये आंटी कैसा गिफ्ट देके गई ना इसके बर्थडे पर इसको। सच में बर्थडे वाले दिन ही चली गई। पल का नहीं पता इंसान का। यार कितने लोगों को मार देते हो तुम लोग। इन सबके घरों में भी यही होता होगा। किसी को डराते हो, एहसास धमकाते ही नहीं हो। है किसी को यहाँ। सही बात है। बाबा, टाइम ज्यादा हो रहा है। मैयत को ऐसे घर में नहीं रखते। बहुत रो रही, नहीं ले जाने देगी यार। अब तो बेचारी वो रोती ही रहेगी। अलिफ, अच्छा, ये नाम जानता है इसका?
आंटी को दफनाने का टाइम हो गया है। यार हॉस्पिटल में इसके इतने फ्रेंड्स थे, कोई आया ही नहीं। मैयत को ज्यादा देर घर पे नहीं रखते, सब जाना होगा। मामा प्लीज सब्र करो। अच्छा, और कोई एक भी सिंगल रिश्तेदार नहीं है इसका? ओ गॉड यार, ये कंधा दे रहा है और मैं सोच रही हूँ इसको अब तक पता ही नहीं है कि है कौन ये इंसान। यार कितने लकी होते हैं वो इंसान जिनको भगवान इन सब चीजों के लिए चुनते हैं कि तुम्हें ऐसे वक्त पर लोगों का सहारा बनना है, काम आना है। सियान वैसे तो बहुत टॉक्सिक है, बट कुछ चीजें उसकी बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी है सच में, मतलब ऐसे देखा ही नहीं फेस। ओह गॉड। वो सब सोच रहे हैं कि ये मेन रिश्तेदार है ना, शायद इसलिए मिलके जा रहे हैं। हाँ। मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। नाम ही पढ़ ले। किसी मरने वाले से मेरा कोई बहुत गहरा, बहुत करीबी रिश्ता था। ऐसा एहसास मैं जिंदगी में दूसरी बार महसूस कर रहा हूं। पता नहीं क्या हो रहा है। एहसास? कैसे एहसास? तुम नहीं समझोगे। हो सकता है बाबा, मैं समझ तुम रहा नहीं हूं। समझोगे भाई, तुम तो मारते हो लोगों को। आप कहिए तो सही। जैसे मेरी मामा का इंतकाल हुआ, अब मैंने अभी भी उन्हें दफनाया। एक जो इनकी बेटी थी, आप उन पे जानते? नहीं जानते। तो ये सब क्यों? क्या फर्क पड़ता है यार, इंसानियत का रिश्ता होता है ना। वो बहुत बड़ा होता परेशान थी है। बेचारी बहुत। अकेली थी, कोई साथ देने वाला नहीं था। मैं आ गई। मैंने थोड़ी सी मदद कर दी तो क्या हो गया? पता नहीं मेरे दिल को क्या हो गया, अजीब सी बेचैनी हो गई। जैसे मेरा कोई करीबी मर गया हो। और मैं तो जानता तक नहीं हूं उसे। यार नाम भी नहीं पढ़ा, फेस भी नहीं देखा, कुछ तो पता चले इसको। अरे यार, चंदा को मैंने जवाब ही नहीं दिया, बेचारी परेशान हो गई होगी। अच्छा बाबा, आप बताइए कि मेरे लिए कोई और हो। कुछ नहीं। Oh God. आज का जो सीन था वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था यार, मतलब स्टार्टिंग से जैसी आंटी को, मतलब पहले तो पता ही नहीं चला कि आंटी को कुछ हो गया। हमें लगा कि वो कह रहा है धीरे धीरे उनके ऑर्गन्स जो है वो जवाब दे रहे हैं। तो कब उन्होंने ये बोला कि आंटी तो रही नहीं है, कुछ ऐसा हो गया आंटी के साथ, ये सब चीजें तो डॉक्टर ने बोली नहीं। बट जैसे ही पता चला यार, और वो सारे सीन देखे ना, सच में हमें बहुत ज्यादा हम इमोशनल हो रहे थे। और साथ के साथ आज जो सिहान है उसने वहां पे तो बहुत अच्छा रोल प्ले किया। मतलब स्टार्टिंग में सिहान थोड़ा टॉक्सिक लग रहा था, जब वो चंदा के लिए ऐसे करता, मैं उसके घर जा रहा हूँ डॉक्टर को लेने के लिए, ये वो ये, वहां मुझे लग रहा था यार ये कोई बिहेवियर नहीं हुआ। बट हाँ, जब इसने पूरी अलिफ की मदद करी, मतलब और जानता भी नहीं है कौन है, उसके बाद भी उसने इतना साथ दिया, वो देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा पार्ट यार मतलब हमने पहले जब अलिफ का रिएक्शन देखा ना, जब वो सारा चेक कर रही थी अपनी मम्मी को, तो हमें ऐसा लगा कि शायद आंटी बेहोश ही हुई है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हमें पैनिक नहीं लगी उस सिचुएशन में। तो हमें लगा चलो वो हॉस्पिटल में एडमिट किया, और फिर डॉक्टर भी इतने आराम से बात कर रहे थे कि उनके कुछ ऑर्गन्स खराब हो गए, तो हमें लगा था शायद मे बी उनके पास अब बहुत कम टाइम बचा है। बट एकदम से सडनली उन्होंने ऐसे डिक्लेयर किया कि बॉडी रेडी, आप साइन कर दीजिए। वो चीज हमें इतनी ज्यादा शॉकिंग लगी, मतलब वो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और जिस तरीके से सियान ने जो रोल प्ले किया ना, इतना इम्प्रेसिव था, इतना बाकमाल रोल था, इतनी
कामनेस के साथ उसने वो सारा प्रोसेस निभाया। आई थिंक इस चीज के लिए जितनी प्रेस की जाए ना इस कैरेक्टर की उतनी कम होगी। हमें आज का एपिसोड, हम ये तो नहीं कहेंगे आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, बट यस डेफिनेटली आज का एपिसोड एक ऐसी कड़ी हो सकता है इस पूरे ड्रामे के अंदर जो आगे की स्टोरी को मूव ऑन करे। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। आज के इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।